भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आरोप लगाए हैं कि आपने जब राजा साहब के टाइम में उनके खिलाफ कार्य किया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और मुझे नहीं पता कि ये किस भावना को लेकर ये बात की गई है, जबकि उस समय मैंने बिल्कुल उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो है प्रयास किए और इसका जो प्रमाण, जीता जागता प्रमाण आज हमारे बीच में, हम उस समय जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ था, वो रमेश ठाकुर जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो यहाँ हमारे साथ हैं, और हर्ष महाजन जी जो है वो यहाँ के चुनाव प्रभारी थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी दिया और ये इस तरह के जो आरोप है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा दुखदायी बात है कि राजनीति जो है मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आपको आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो मुद्दों पे होते हैं। व्यक्तिगत जो इस तरह के जो आरोप हैं और झूठे आरोप जो हैं, इनका स्वच्छ राजनीति में कोई स्थान नहीं है। कुछ अर्की के कार्यकर्ता नाराज चले हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको बनाने क्या जो ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टिकट तक सभी का प्रयास रहता है और जब टिकट जो है प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी कोई भी पार्टी किसी को घोषित करती है, उसके बाद सब अपने मनमुटाव दूर करके जो एकजुट होकर हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और इस विधानसभा में चुनाव में जीत हासिल करनी है। जो नाराज है, मेरा प्रयास रहेगा, मैं उनके पास व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उनको मनाऊंगा, जो भी उनके जो नाराजगी होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। किन दावों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं जो यहाँ पर जो 4 वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का, मैं सबसे पहले तो वो जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा और जो जिस तरह से जो नाकाम रहे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है, जिन्होंने यहाँ पर जो 4 वर्ष में कोई भी विकास नहीं करवाया आर्की विधानसभा क्षेत्र में, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, निवर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के जो कार्यकाल में जो यहाँ विकास हुआ, वो उनके जाने के बाद, कांग्रेस सरकार के जाने के बाद यहाँ बिल्कुल ठप हो गया। उस विकास को मेरा प्रयास रहेगा आगे बढ़ाने का। और जो अगस्त माह में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और चुनावी घोषणाएं कर गए थे, 8 घोषणाएं, मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि चुनाव के बाद जो है उन घोषणाओं को कार्यान्वित रूप देने का जो है मैं उनको दबाव डालूंगा और ये प्रयास करूंगा कि जो घोषणाएं वो कर गए हैं तुरंत प्रभाव से जो है वो लागू की जाए, अन्यथा जो है हम उनका विरोध करेंगे। क्योंकि और एक और बात ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम झूठी घोषणाएं करते हैं तो राजनेताओं से आम व्यक्ति का जो है विश्वास टूटता है और उससे जो है वो बदनाम होते हैं। यही कारण है कि आज राजनेताओं को जो है पसंद नहीं करते, खासतौर पे युवा वर्ग। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनकी मानसिकता को जो है उनको बदलने की कोशिश करूंगा और जो वो घोषणाएं कर गए हैं उसको कार्यान्वित रूप देने का प्रयास मैं सरकार के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा।